मैं मनीष असवाल स्वागत करता हूं आपका स्ट्रगलर स्टोरी में। आज का टॉपिक है व्हाट्स योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। मतलब आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने ये क्वेश्चन बहुत बार सुना होगा, पर इसका सही जवाब, इसका एग्जैक्टली जवाब बहुत कम लोगों को पता है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा अपने कुछ आंसर इस क्वेश्चन के कि कैसे जब आप लोग इंटरव्यू में जाते हो और आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछता है तो आप उसका क्या रिप्लाई करोगे। तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक। तो पहला सॉल्यूशन है ये, जब भी आप लोग किसी इंटरव्यू में जाए, सपोज आपका नेक्स्ट वीक कहीं इंटरव्यू है, तो आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले इंटरनेट पे ऑनलाइन रिसर्च करना है। किसकी? अपने इंडस्ट्री की सैलरी रेंज की, कि आपकी इंडस्ट्री में अभी सैलरी रेंज क्या चल रहा है। सपोज में आप हो फार्मा इंडस्ट्री में और आप किसी फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड एज ए इंजीनियर कहीं अप्लाई किया, आपको कॉल भी आ गई, आपका फोन इंटरव्यू भी हो गया और उसके बाद आप आज इन पर्सन में जाए। पर इन पर्सन में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी एग्जैक्टली वर्थ क्या है मार्केट में। अपनी एग्जैक्ट वर्थ जानने के लिए आपको बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स पर रिसर्च करना पड़ेगा कि आपकी फार्मा इंडस्ट्री में एज एन इंजीनियर, सपोज आप किसी इंजीनियर पोजीशन के लिए जाते हो, तो एज एन इंजीनियर क्या एग्जैक्ट रेंज चल रही है। और एग्जैक्ट रेंज से मतलब है सीटीसी की रेंज, सैलरी की रेंज नहीं। दोस्तों, सैलरी और सीटीसी में बहुत फर्क होता है। सैलरी होती है आपकी जो सिंपल बेसिक पे, लाइक 20,000, 30,000, 40,000। बट जब हम सीटीसी बोलते हैं तो सैलरी के साथ हम बेनिफिट को जोड़ देते हैं। सपोज आपका ट्रैवल का हो गया, सपोज आपका मेडिकल का हो गया, आपका पीएफ का हो गया, ये अदर बेनिफिट्स। तो आपको जो रेंज पता करनी है अलग अलग वेबसाइट से, क्योंकि आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप बेस्ट पर्सन हो अपनी सैलरी रेंज को जानने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है मेरी एग्जैक्ट वर्थ मार्केट में। अब आपको अपनी एग्जैक्ट वर्थ पता चल गई, आपने अलग अलग वेबसाइट पे सर्च किया और आपको एग्जैक्ट वर्थ पता चल गई। अब आपको लेना है दूसरा स्टेप। अब आप जाओगे इंटरव्यू में, सपोज आपको इंटरव्यू हुआ। नॉर्मली फर्स्ट राउंड में एचआर लोग जो होते हैं वो आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो एक बेसिक क्वेश्चन है, प्लस बिना सैलरी एक्सपेक्टेशन जाने कोई भी आपको हायर नहीं करेगा। तो व्हाट्स योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, ये नॉर्मली क्वेश्चन आता है। अब बात करते हैं कि इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया कि आपको अपनी सैलरी रेंज कैसे, मेरे हिसाब से, जैसे कि आप लोगों ने बाकी जगह भी सुना होगा, आपको एक सैलरी रेंज देनी चाहिए। कभी भी किसी भी इंटरव्यू में जाना, एग्जैक्ट सैलरी मत बोलना। वो लोग आपसे पूछेंगे कि व्हाट्स योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। आपको सबसे पहले एक्साइट नहीं होना है, सबसे पहले आपको नर्वस नहीं होना है। आपको शांति से एक सेकंड सोचना है कि अभी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, मुझे अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशन कोट करनी है। मुझे अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशन ऐसे कोट करनी है कि जितनी सैलरी मैं चाहता हूँ उतनी सैलरी मुझे मिल जाए, या उतनी सीटीसी मुझे मिल जाए। सपोज आपकी सीटीसी की एक्सपेक्टेशन है 5 लाख, तो आपको क्या कोट करना है कि सर आई एम एक्सपेक्टिंग 5 to 6 लाख। आप उनको एक रेंज दे दो, 5 से 6 लाख की आपने एक रेंज दे दी। अब क्या होगा, अगर वो लोग नेगोशिएट भी करते हैं तो मिनिमम से मिनिमम 5 लाख आपको देंगे, जो कि आप चाहते थे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पहले आपको अपने एंड से नहीं बोलना है। पहले आप उनसे पूछो कि सर व्हाट्स योर बजट, व्हाट्स योर कंपनी बजट फॉर दिस रोल, हाउ मच यू आर ऑफरिंग। उसके बाद अगर वो लोग चुप रहते हैं और आपसे इंसिस्ट करते हैं, तो तब आप रिप्लाई करो कि सर
I have 5 years experience, I have 3 years experience in this area, in this skills, in this industry, so that what I feel that I have good capabilities, and as per my capabilities I am thinking a range of between 5 lakh per annum to 6 lakh per annum मैक्सिमम. सो क्या होगा कि उनको पता चल गई कि आपकी रेंज क्या है. आपकी रेंज है 5 से 6 लाख. अब वो लोग अगर 6 लाख से कम भी करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 5 लाख पे आएंगे, जो कि आप चाहते थे. तो दोस्तों अगली बार से जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको क्या सैलरी रेंज कोट करनी है. हमेशा सैलरी रेंज बोले, कभी भी सैलरी मत बोले. सैलरी होती है 40K, 50K, 30K, और सैलरी रेंज होती है सैलरी प्लस बेनिफिट्स. बेनिफिट्स में आपके जितने भी अलाउंसेस होते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, मेडिकल अलाउंस हो गया, पीएफ का हो गया, और कैब का हो गया, मील्स का हो गया, जितने भी अलग अलाउंसेस होते हैं सारे बेनिफिट्स आते हैं. तो हमेशा सीटीसी कोट करें, ना कि सैलरी. उसके बाद ये मैंने आपको पहला सॉल्यूशन बताया. अब मैं आपको बताऊंगा कि मेरा आज का दूसरा सॉल्यूशन क्या है. तो प्लीज बने रहे मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक. दूसरा सॉल्यूशन ये है कि आप सिंपली बोल सकते हैं एचआर को कि मैम, फर्स्ट आई नीड टू नो अबाउट माई वर्क, फर्स्ट आई नीड टू नो अबाउट माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सबसे पहले आप अपने काम के बारे में जानो. आप उन लोगों को ये शो करो कि डेट यू आर हंग्री फॉर द वर्क. आपको नए काम की भूख है. यू आर नीड टू नो अबाउट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अगर आप किसी सीनियर पर्सन के सामने ही बैठे हो, अगर आप टॉप मैनेजमेंट डायरेक्टर के सामने बैठे हो, so you will tell them that sir, first I need to know about my responsibilities, and as per those responsibilities the budget you will final for me, or the budget you have, or the budget you fix for that particular skill set, you will provide me and I will accept it, but according to my responsibilities which you will give me. आप उन पे डाल दो कि जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो वो काम दे, उसके अकॉर्डिंग वो लोग आपको एक पर्टिकुलर रेंज दे सैलरी की. अगर आप ऐसे डील करोगे तो बहुत ज्यादा चांस है कि जो आप सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको मिल जाए. पर हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि सैलरी जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना, और हमेशा पहले रिसर्च करके जाना. अपना एक माइंडसेट बना के जाना कि मुझे इतनी ही सैलरी कोट करनी है, और उसका एक पर्टिकुलर रेंज बताना. कभी भी एग्जैक्ट सैलरी, एग्जैक्ट नंबर नहीं देना, क्योंकि एग्जैक्ट अगर आप नंबर दे दोगे तो मे बी उनका बजट ज्यादा हो और आपने एग्जैक्ट नंबर ही कम दे दिया है, तो आपको अगर ज्यादा सैलरी मिलनी होगी भी तो नहीं मिलेगी. और मे बी आपका जो नंबर हो, क्या पता वो इतना कम हो कि उनको डाउट हो कि जो आपका स्किल सेट है, सपोज आप जावा डेवलपर के लिए जा रहे हो और उसके मार्केट रेंज ही 5 लाख है, 5 लाख पर एनम है, और आप कोट कर रहे हो 3 लाख, 2.5 लाख, तो डाउट क्रिएट होता है, क्वेश्चन रेज होता है कि क्यों आप इतने कम पे जा रहे हो. आपकी प्रीवियस कंपनी की सैलरी क्या थी? प्रीवियस कंपनी में आप ले रहे हो 4 लाख, यहाँ आप कोट कर रहे हो 3 लाख, तो रीजन क्या है? तो फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि कैसे, क्यों मैं इतना कम पे जा रहा हूँ. तो हमेशा दोस्तों ये चीज ध्यान रखना जब भी आप नेक्स्ट इंटरव्यू में जाए. और जो फ्रेशर, जो कॉलेज ग्रेजुएट्स मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज एक बार रिसर्च कर ले. आप चाहे तो अपने फ्रेंड से भी पूछ सकते हैं, जो अपने आपके सीनियर फ्रेंड्स हैं, कि उन्होंने प्रीवियस इंटरव्यूज में क्या अपनी सैलरी रेंज कोट की है, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए. अगर आपको आज के दोनों सॉल्यूशन मेरे पसंद आए हो तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, अपनी कंपनी में, अपने कलीग्स के साथ, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियोस मैं लाता रहूं.